जिस तरह मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, वैसे ही आटे के दीपक भी जलाए जाते हैं। सनातन धर्म में दीपक जलाए बिना पूजा आरती अधूरी रहती है। यहाँ तक कि हर शुभ मौके पर भी दीपक जलाए जाते हैं। खास मौकों पर 4 बत्ती वाले या पंचमुखी दीपक भी जलाए जाते हैं। इसके अलावा दीपक में मौली, विशेष बाती या सरसों के तेल आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए मिट्टी, पीतल के दीपक के अलावा आटे के दीपक का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खास मौकों पर आटे के दिए जलाए जाते हैं। इसके पीछे कुछ विशेष वजह है। ज्योतिष शास्त्र में तो आटे के दीपक को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है, जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देता है। धनवान बनने के लिए आटे का दीपक जलाना एक बहुत ही कारगर उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि व्रत, पूजा या अनुष्ठान में दीप को प्रज्वलित करने से पूरा वातावरण सकारात्मक बन जाता है। अलग अलग तरह की समस्या के लिए अलग अलग आटे के दीपक को जलाया जाता है और इसका प्रभाव भी जल्दी देखने को मिलता है। ऐसा करने से उस समस्या से भी निजात मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमीर बनने के उपाय के तौर पर आटे के दीपक को बेहद ही शक्तिशाली बताया गया है। आइए जानते हैं आटे का दीपक जलाने का सही तरीका। आमतौर पर मनोकामना की पूर्ति के लिए आटे के दीपक को जलाया जाता है। इसके लिए आटे के दियों की संख्या हमेशा घटते या बढ़ते क्रम में रखें। जैसे 11 दिन दीपक जला रहे हैं तो पहले दिन 11 दीपक, दूसरे दिन 10 दीपक और आखिर में केवल 1 दिन दीपक रखें। यदि 1 दीपक से जलाना शुरू कर रहे हैं तो आखिरी दिन 11 दीपक जलाएं। इसके अलावा अपनी मनोकामना के मुताबिक इष्ट देव के सामने दीपक जलाएं। जैसे कि पहले दिन आप 1 दीपक जला रहे हैं तो दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यानी रोज 1 दीपक बढ़ाते जाना है। और अगर पहले दिन 11 दीपक जला रहे हैं तो रोज 1 दीपक को आपको घटाते जाना है, यानी 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे आपको करना है। जो लोग आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं वो धन की देवी माँ लक्ष्मी के सामने संकल्प लेकर 11 दिनों तक बढ़ते या घटते क्रम में आटे के दीपक को जलाएं। इससे कुछ ही दिन में आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आटे में अगर हल्दी मिलाकर उससे दीपक बनाएं और गाय के घी का दीपक जलाएं तो भगवान विष्णु भी कृपा करते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। व्यक्ति के जीवन में अपार सुख और समृद्धि आती है, साथ ही हर काम में सफलता मिलने लगती है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हो गए हैं, यानी आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो बजरंग बली जी के सामने आप आटे का दीपक जलाएं। इससे संपत्ति संबंधी मसले भी आपके हल होते हैं। अगर आपको बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है तो शनि देव के सामने आटे का दीपक जलाएं। इससे आपकी सारी बाधाएं और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाने से व्यक्ति को शनि की ढैया और शनि की 7.5 से छुटकारा मिलता है। अगर आपके ऊपर मंगल दोष है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में 11 दीपक जलाएं। इससे आपका मंगल दोष दूर हो जाएगा। दूसरे दीपक की तुलना में आटे के दीपक को ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा देवी के आगे आटे का दीपक जलाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। कर्ज मुक्ति, शीघ्र नौकरी, शीघ्र विवाह, बीमारी, संतान प्राप्ति, खुद का घर, घर के कलह, पति पत्नी में विवाद जैसी समस्याओं के लिए भी आटे के दीपक का संकल्प के साथ जलाना शुभ होता है। अगर आप किसी तरह के झगड़े और विवाद में फंसे हुए हैं तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप गेहूं के आटे का दीपक जलाएं। ऐसा करने से विवाद आपका जल्दी ही दूर हो जाएगा और संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूंग के आटे का दीपक जलाने से घर में शांति आती है। इससे संपन्नता बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। इसलिए पूजा करते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शत्रु पर जीत हासिल करना चाहते हैं और उससे कहीं आगे निकलना चाहते हैं तो उड़द के आटे से बना दीपक जलाना चाहिए। इससे आपका शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि व्रत या पूजा अनुष्ठान में दीप प्रज्वलित करने से पूरा वातावरण सकारात्मक बन जाता है। तो ये थी जानकारी आटे के दीपक के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।